तो जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव कुछ दिनों बाद होने हैं, उन 5 राज्यों में तेलंगाना वो राज्य है जहां कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा आसमान है। 119 सीटों वाले तेलंगाना में साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस महज 19 सीटों को जीत पाई थी और अब बड़े आक्रामक तेवर के साथ वो चुनाव प्रचार वहां कर रहे हैं। जैसा हितेश ने कहा, वहां सब कुछ गेन करने के लिए उनके लिए तेलंगाना में कांग्रेस के कैंपेनिंग के अगुवा बने राहुल गांधी। देखें। बीआरएस और एमआईएम एक है। लोकसभा में बीआरएस पूरा समर्थन देती है बीजेपी को और तेलंगाना में बीजेपी और एमआईएम बीआरएस को मदद करते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 3 दिन के चुनावी दौरे का आज आखिरी दिन है। जनसभा में राहुल ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस के बब्बर शेरों की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस के बब्बर शेर बीआरएस की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे इनको पूरा समर्थन दीजिए और तेलंगाना के सपने को पूरा करने के लिए जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वो जातिगत जनगणना कराएगी। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम केसीआर तेलंगाना में जातिगत जनगणना नहीं करवाना चाहते। राहुल ने तेलंगाना के मुख्य और प्रभावी दल यानी भारत राष्ट्र समिति और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पर जमकर हमला बोला और कहा कि ये दोनों पार्टियां बीजेपी को मदद करने के लिए कांग्रेस के खिलाफ बाकी राज्यों में चुनाव लड़ती हैं। आपने प्रजाला तेलंगाना का सपना देखा था, पता लगा दोराला तेलंगाना हो गया। आपने सोचा था जनता का राज होगा, तेलंगाना मिला और फिर आपने देखा एक परिवार का राज हो गया। बीआरएस और एमआईएम एक है, ये एक साथ काम करते हैं। बीआरएस बीजेपी की मदद करती है। लोकसभा में बीआरएस पूरा समर्थन देती है बीजेपी और तेलंगाना में बीजेपी और एमआईएम बीआरएस को मदद करते हैं। जहां भी हम चुनाव लड़ते हैं, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, असम हो, वहां पे बीजेपी की मदद करने के लिए एमआईएम अपने कैंडिडेट खड़े कर देती है। राहुल ने सीएम केसीआर पर निशाना साधते हुए कहा कि तेलंगाना का पूरा धन एक परिवार के कंट्रोल में है। कांग्रेस ने तेलंगाना में सरकार बनने पर कई अहम वादे भी किए हैं, जिसमें तेलंगाना की महिलाओं को महालक्ष्मी योजना के तहत 25 रुपए देने का वादा भी शामिल है। इसके अलावा तेलंगाना के आम लोगों के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा भी कांग्रेस ने किया है। इसके अलावा फ्री बस यात्रा जैसे वादे भी कांग्रेस ने तेलंगाना में किए हैं। तेलंगाना में कांग्रेस 55 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। 119 सीटों वाले तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होनी है। पिछली बार जब 2018 में चुनाव हुए थे तब तेलंगाना राष्ट्र समिति ने यहाँ सरकार बनाई थी और चंद्रशेखर राव दूसरी बार सीएम बने थे और इन चुनावों में कांग्रेस को महज 19 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार कांग्रेस को उम्मीद है कि राज्य में केसीआर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के पक्ष में काम करेगी और इस बार दक्षिण के गेटवे में कांग्रेस अपना परचम लहरा देगी। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। इसको पूरा समर्थन दीजिए।